देखें, अभी जो है ना आइन को बचाने वाले इस कदर तादाद में ज्यादा आ गए हैं और मुझे तो ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैंपियन बन गए हैं आइन को बचाने के लिए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उसके बाद कुछ ना चला इस मुल्क में। ना मईशत चली, ना फैसले चले, ना आइन चला, ना हुक्मरानी चली, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना अदालतें चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने तो हर जगह ब्लॉक कर दी है। अब आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात हों। आप देखिए, अब केसेस की नौयत देखिए। इद्दत में निकाह किया, क्यों किया इद्दत में निकाह? मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं जी वो क्योंकि उनको एक तारीख पर अगर वो ना करते वो निकाह और वो तारीख गुजर जाती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब बेसिस तो देखिए इस मुल्क में किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस मुल्क में आपने कहां ले गए हैं सियासत को, कहां ले गए हैं मामलात को, कहां ले गए हैं पर्सनल अना को, कहां ले गए हैं आप जाती अनाद को। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आप यकीन कर सकते हैं कि हम ये बात पहले करते थे, चुप चुपा के करते थे, अब इतनी ओपनली ये गुफ्तगू हो रही है। एक आदमी की डॉटर की क्वेश्चनेबल हो गई है। इस मुल्क में बुनियादी तौर पर अगर इतना बड़ा गैर मामूली काम किया जाए तो इट विल टेक इट्स टाइम कि कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करे, हुक्मरानी आए, मईशत बचे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तो हर चीज को दांव पर लगा दिया गया है और अब कहते हैं जी हर चीज सही हो जाए। कैसे हो जाए सही? और उस आदमी के लिए हो जाए जिसने कभी आइन के ऊपर नहीं चला, जिसने कभी पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा, जिसने कभी अवाम का नहीं सोचा, जो आज भी अवाम का नहीं सोच रहा। वो चाहता है मैं 2/3 अक्सरियत से आ जाऊं, पॉपुलैरिटी हो, लेकिन मैं कोई परफॉर्मेंस ना दूं। 4.25 साल की अंडर जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उसको हम भूल जाएं। तो फिर ठीक है, आइन को लेके बैठ जाते हैं इस 90 दिन के इलेक्शंस को। उसके बाद इस मुल्क में जो होगा वो हम देखेंगे। लेकिन इस मुल्क में इससे बदतर हो चुका है। वो उस वक्त सामने नहीं हुआ, बंद दरवाजों के पीछे हुआ। उसके इफेक्ट्स जरा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आए। ये फैसला जो हो रहा है ये गैर आईनी है और इसको नहीं कोई मानेगा और ये मुल्क इमरजेंसी की तरफ भी जा सकता है। इस मुल्क में जो पावर है वो पावर वही है जहां नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे लाख कहिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरा सवाल देखिए, फैसले के खिलाफ अगर 63A की जब तशरीह हुई थी और जब चीफ मिनिस्टर वापस बहाल कर दिया गया था परवेज इलाही साहब को, वो गलत हुआ था। ये बात आज हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, उस वक्त भी मानते थे कि गुनाह किया नहीं तो उसकी सजा कैसे हो सकती है। ये वही वाली बात है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब बेटे से पैसे ले सकते थे और क्योंकि उन्होंने नहीं लिए तो फिर उनको नायल कर दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि प्लीज इस बात को समझिए कि जब आईनी काम नहीं हो रहे तो उसकी अनडूइंग जो है वो आईनी नहीं होगी। ठीक है, ये आइन और कानून के मुताबिक चल के इमरान खान साहब को डिफीट नहीं किया जा सकता, ये बात सबको पता है। आइन और कानून बाला ताक भी नहीं रखा जा सकता, ये भी सबको पता है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। 63A के ऊपर आप रिव्यू फाइल कर सकते थे, आपने किया। आज तक इरफान कादिर साहब का रिव्यू की पिटिशन की समाअत हुई, मामला चलते रहे। जब इनको लगा कि ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, फिर मामला यहां तक आ गया है कि अब वो असेंबली टूट गई है। अब उनको याद आ रहा है कि हमारे तो 55% वोट जो है पंजाब में है और अगर कल को अलग इलेक्शन होते हैं पंजाब में उसके बाद हमारे होते हैं। और इस पूरी जगह पे वेरस खैबर पख्तूनख्वा को कोई अलग आइन है। उनका तो आप दरख्वास्त भी दायर करते हैं तो उसमें तो आप रजिस्ट्रार की फीस डालना भूल जाते हैं। 250 रुपए आपके पास है नहीं। आप लोग अपनी दिमाग की तमाम जो एक्चुअल लीगल माइंड्स हैं वो इमरान खान साहब ने कैप्चर किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई आवाज नहीं उठती, क्यों? वहां इलेक्शन नहीं कराने। सिर्फ पंजाब का ये जो दंगल है ना, ये भी गैर आईनी है, ये भी गैर कानूनी, और इस पे माजरत के साथ किसी की नजर नहीं जा रही। तो फिर मैं कैसे मानूं कि कानून एक है और मैं कैसे मानूं कि कानून अंधा है जब इस तरह की लॉपसाइडेड डिसीजंस आएंगी? मैं कैसे मान लूं कि इमरान खान साहब का कोई केस टिक नहीं करता? मैं कैसे मान लूं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं वो गिरफ्तार नहीं होते? मैं कैसे मान लूं कि उनको हर चीज में जमानत मिल जाती है? मतलब मैं कैसे मानूं भाई, कैसे मानूं? कौन से कानून को मानूं, कौन से आइन को मानूं? क्या है व्हाट इज गलत और सही इस मुल्क में कैसे तय होगा? लासी नुमाइंदे फैसले जरूर करेंगे लेकिन अवामी नुमाइंदे भी तो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट की है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आपको पता है कि अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है, जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं। अना ज़िद और हट धर्मी उस तरफ भी है कि जो रियासत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, अदलिया है, और वहाँ पर इतनी हट धर्मी है कि बावजूद इसके कि फुल कोर्ट का मुतालबा हर तरफ से आ रहा था, 8 रुकनी बेंच बना दिया गया। ये जब तक कम नहीं होगी या कोई अना का परचम नहीं गिराएगा तब तक कैसे बैठ सकेंगे? देखिए, अना और हट धर्मी तो तब भी थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। उस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत जो है वो अपोजिशन में थी, वो वहाँ पर मौजूद होते थे। उन्होंने हुकूमत के काम में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। ये बात तो तय है कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी बैठे, बिल भी अगर सुपरसीड करके भी बिल मंजूर किए गए उनको, तो फिर उन्होंने वो उसका भी साथ दिया। उन्होंने 2/3 अक्सरियत से बाजवा साहब को एक्सटेंशन का भी कानून पास हुआ। ये तमाम तर चीज़ें इसी जगह हुई हैं। तो हट धर्मी तो वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ
मसलिहत सामने आ जाती है। मसलिहत अब क्या है? अब आप देखिए ना, कहां से शुरू करें हम इस प्रॉब्लम को? वहां से शुरू करें जब जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ कोई उनका लग गया, कोई मसला हो गया, तो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, निके का मामला खत्म हो गया। आपकी जो उस वक्त मौजूदा ओपोजिशन थी, अब वो मौजूदा हुकूमत जो है, उस वक्त की ओपोजिशन, वो बाजवा साहब का नाम भूल गई। फिर जनरल फैज के ऊपर नजला गिरा। फिर जनरल बाजवा ने बैठ के कन्फेशन किया, जी कन्फेशन ऑफ अ फॉर्मर जनरल, के मैं इनको लेकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मान रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं लेती, उस पर वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। उसके बाद एक दो छोड़िए, आपको कितने जनरल्स कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, हमने जजेस की तैनाती में भी अपना रोल अदा किया है, हमने हर जगह को मजबूत किया इमरान खान साहब के लिए। उस पर कोई सुओ मोटो नहीं होता। तो इस मुल्क में आइन क्या सिर्फ इस हुकूमत को 90 दिन के इलेक्शन कराने में ही आइन का किरदार है, या आइन का किरदार कहीं और भी आएगा सामने? तो ये जो मामला है हरधर्मी का नहीं है, ये मामला उस हरधर्मी से आइन की खिलाफ वर्जी का है जो इस मुल्क में हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। उसके बाद ये आए, ये इन्होंने एक तौर पर आईनी इकदाम उठाया, वो भी गैर आईनी था, हमें पता है कि उसमें सपोर्ट था वो आईनी कवर। लेकिन यहां पे जब आप गैर कानूनी गैर आईनी फैसले करेंगे और वो आप फिर कहेंगे कि उनको आईनी कवर मिल जाए, वो नहीं हो सकता। तो आइन को बचाना है तो इसकी पहले सुधार के लिए देखिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अब मैं इन जज साहिबान के फैसले को कैसे कबूल कर लूं जब मुझे पता है उनको कौन लाया है, और जब उनका मेरिट क्वेश्चनेबल हो जाए, जब उनके अपने तजादात सामने आने लगे, तो मैं कैसे मान लूं? तो हुकूमत के पास तो ये कवर है ना। देखिए अब यही कसर रह गई है आफ्टर टुडेज डिसीजन के जी स्टेट बैंक को कहा गया है कि आप पैसे दें। ये तो अब यही रह गया है कि इमरान खान साहब कहेंगे हमें शौकत खानम के फंड्स लगा देता हूं, फिर जज साहिबान कहेंगे हमारी तनख्वाहें ले लो और उसके बाद इलेक्शंस करवा लें, फिर वही उसको करवा भी लें और जतवा भी दें इमरान खान साहब को। इस मुल्क में या तो वो फैसला होगा या फिर ये होगा कि ये लोग हार मान के इलेक्शंस करवा दें, या तो जहां हम बिल्ड कर रहे हैं, हम 5-6 महीने इस चीज को और मजीद बढ़ाएंगे, मजीद अपने आप को इनसिक्योर करेंगे, मजीद अदम एतमाद आएगा, मजीद गैर इस्तेहकाम आएगा, मतलब अदम इस्तेहकाम होगा, मईशत नहीं चलेगी। 5-6 महीने बाद हम इलेक्शंस करवा देंगे, क्योंकि करवाने तो पड़ेंगे, 5-6 नहीं कराएंगे, 7-8 महीने बाद करा देंगे, इवेंचुअली जनरल इलेक्शंस होंगे। अब आप तब तक देखिए कितना टाइम लेता है, कौन कितना टाइम लेता है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट।